गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी संरचना के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की संरचना के अंदर अगर बात करें तो जिन भागों की बात किया उनकी बात करते हैं। उसके अंदर हमने माउथ की बात की थी सर्वप्रथम। उसके बाद में हमने 2 नंबर भाग जो था किसका था? ग्रहणी का था। किसका था? ग्रहणी का, फर्नेक्स। ठीक है, फर्नेक्स। 3 नंबर जो हमने बात की थी वो था ओसोफेगस। ठीक है। 4 नंबर जो हमने भाग की बात की थी वो क्या था? स्टोमच। वो कौन सा भाग था? स्टोमच। और कल वाले वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी 5 नंबर भाग स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये भाग क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब जिनकी हम बात करने वाले हैं आगे, वो हम किसकी बात करेंगे? 6 नंबर भाग की बात जो है वो करने वाले हैं। और वो 6 नंबर भाग क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, इसे आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बड़ी आंत जो है वो इसे बोल सकते हो। ठीक है ना, बड़ी आंत। हिंदी में भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। आंत, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग था क्या था? क्षुदांतर, इलियम, जिसे हमने बोला था। क्या बोला था? इलियम बोला था। छोटी आंत का अंतिम भाग क्या था? इलियम था। ये इलियम जो है वो किस में खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। और बड़ी आंत जो है इसका नाम इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसका व्यास जो है वो अधिक होता है। इस बड़ी आंत का व्यास जो है वो क्या होता है? अधिक होता है। व्यास क्या होता है? अधिक होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1.5 मीटर होती है। भाई लंबाई की बात करें तो कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। जबकि आप लोग सोच रहे होंगे सर जो हमने छोटी आंत पढ़ी है उसकी 3 मीटर होती है, लेकिन इसका व्यास ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है, न कि लेंथ। ठीक है ना, इसका व्यास जो है वो अधिक होता है। बड़ी आंत जो है इसके भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो उंडुक, एक वर्दांतर और एक मलास्य। तो बड़ी आंत जो है वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। कितने भागों से? 3 भागों से। कौन कौन से? एक तो उंडुक, दूसरा जो होता है वो होता है वर्धांतर, तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है मलास्य। ये 3 भाग जो है वो होते हैं। मलास्य को हम अलग से पढ़ेंगे। ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 भाग जो है वो होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें किसकी? उंडुक की, तो उंडुक जो है वो छोटी एवं बड़ी आंत की संधि पर पाया जाता है। उंडुक जो है वो छोटी आंत, जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये दोनों जहां से जुड़ती हैं, ज्वाइंट होता है, वहां पे ये पाया जाता है। या उनकी संधि पर कौन सा भाग पाया जाता है? उंडुक भाग जो है वो पाया जाता है, जिसे आप साधारणतः सिक्कम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इंग्लिश में? सिक्कम भाग बोल सकते हो। इसके अलावा ये अवशेषीय अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? अवशेषीय अंग। ध्यान रखना, क्या माना जाता है? अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग क्यों माना जाता है? देखिए, इसलिए अवशेषीय अंग माना जाता है क्योंकि इसके सिरे पर अंगुली के समान एक बंद प्रवर्त पाया जाता है, लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास व 8 सेंटीमीटर लंबा। 1 सेंटीमीटर व्यास का और 8 सेंटीमीटर लंबा एक संरचना पाई जाती है। और उस संरचना को प्यारे बच्चों बोला जाता है कर्मी रूपी परिशेषिका। क्या बोला जाता है? कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मी रूपी परिशेषिका बोला जाता है। इंग्लिश में आप इसे अपेंडिक्स बोल सकते हो, नाम सुना भी होगा, अपेंडिक्स। ये जो होता है ये अवशेषी भाग होता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर इस भाग का कोई कार्य
नहीं होता है। जिस प्रकार से पहले बाह्य कानों को भी माना जाता था, लेकिन उनका कार्य होता है वो तरंगों को कंट्रोल करके अंदर भेजते हैं, लेकिन कर्मी रूपी परिशेषिका का कोई कार्य नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं इलियम व कोलन के मध्य एक त्रिक कपाट वलन होता है। वर्धांतर को क्या बोला जाता है? कोलन बोला जाता है, कोलन बोला जाता है। ठीक है, ये वर्धांतर जो है ये इस पे एक जो है शुद्धांतर में वापस भोजन को नहीं जाने देता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इस शुद्धांतर में वापस भोजन को है वो नहीं जाने देता। और इस वर्धांतर के 3 भाग होते हैं। इस वर्धांतर के कितने भाग होते हैं? कोलन जिसे बोला जाता है, 3 भाग होते हैं इसके प्यारे बच्चों। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखिए वो 3 भाग कौन से होते हैं? एक तो होता है आरोही, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अवरोही। ये 3 भाग किसके होते हैं? कोलन के होते हैं। किसके होते हैं? कोलन के होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लास्ट भाग। एक तो उमडुक कर लिया, वर्धांतर कर लिया, कोलन, और लास्ट भाग क्या है? मलास्य, जिसे इंग्लिश में रिक्टम बोला जाता है। रिक्टम क्या बोला जाता है? रिक्टम जो है वो बोला जाता है। देखिए बड़ी आंत का ये अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत का क्या होता है? लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब मलास्य की बात करते हैं। तो मलास्य जो है वो एक छोटे से छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जिसे एनस या गुद्दा कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? एनस या गुद्दा बोला जाता है। और इस गुद्दा के चारों ओर 2 अवरोधनियां स्थित होती हैं। कितनी अवरोधनियां? 2 अवरोधनियां जो है वो स्थित होती हैं। एक तो होती है आंतरिक अवरोधनी जो चिकनी पेशी, तथा एक होती है बाह्य अवरोधनी जो रेखित पेशी से बनी हुई होती है। 2 अवरोधनियां होती हैं। एक तो होती है आंतरिक अवरोधनी, कितनी होती है? 2 अवरोधनी, एक आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक की बात करते हैं तो ये चिकनी पेशियों की बनी हुई होती हैं, और बाह्य की अगर बात करें तो ये रेखित पेशियों की बनी हुई होती हैं। ये गुद्दा के चारों ओर पाई जाती है। बड़ी आंत के तीनों भागों की हमने बात कर ली। ये गुद्दा भाग जो है ये एलिमेंट्री कैनल का लास्ट पार्ट होता है, अर्थात आहार नाल का अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत की भित्ति में 4 उत्तकीय स्तर उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार से छोटी आंत थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, उसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी इसकी जो भित्ति होती है उसमें 4 उत्तकीय स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 उत्तकीय स्तर होते हैं। श्लेष्मिका की कोशिकाएं जो होती हैं, एक स्तर कौन सा होता है? श्लेष्मिका का। एक स्तर किसका होता है? श्लेष्मिका का। प्यारे बच्चों ये स्तर जो होता है वो ओनली फॉर श्लेष्मा का श्रावण करता है। किसका श्रावण करता है? श्लेष्मा का श्रावण करता है। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट भी होते हैं। क्या होते हैं इसमें? बाइकार्बोनेट जो है वो भी इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से छोटी आंत के अंदर रंसाकुर पाए जाते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। रंसाकुर जो है उनका क्या होता है? यहाँ पे अभाव होता है। ठीक है, इसके अलावा उपकला कोशिकाओं में बात करें, जिस प्रकार से छोटे आंत के अंदर पाचक एंजाइम थे वो भी इसके अंदर नहीं पाए जाते। इसके अलावा अनुदैर्घ्य पेशी परत है, उसमें 3 पट्टिकाएं होती हैं जो टीनी कोलाई के रूप में उपस्थित होती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों इस बड़ी आंत की जो ये टीनी कोलाई पट्टिकाएं होती हैं, इनके बीच बीच में चुस्कांग भी उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? चुस्कांग। और आपको बता देता हूं, छोटी आंत के कोलन भाग जो होता है, वर्धांतर भाग, उस वर्धांतर भाग में सहजीवी जीवाणु भी रहते हैं। कौन से? सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका पाचन तंत्र जो है वो कंप्लीट हो गया है। कहने का मतलब है पाचन तंत्र का आहार नाल भाग
एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर जो है वो आपके कंप्लीट हो गई है। माउथ पढ़ लिया, फर्नेक्स, ओसोफेक्स, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रिक्टम, और लास्ट भाग जो होता है एनस, जो मलाशय का ही एक भाग है। उन सब की बातें हमने विस्तार से जो है वो कर ली। आज के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो के अंदर हम पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। एक तो लार ग्रंथि, एक यकृत ग्रंथि, एक अग्नाशय ग्रंथि। सलिवेरी ग्लैंड्स, लिवर ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाज ग्लैंड जो है उनकी हम बात जो है वो आगे वाली वीडियो के अंदर विस्तार से करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।